प्रिय छात्रों, आज हम मध्यकालीन काव्यकुंज पाठ्यपुस्तक में संकलित तुलसीदास जी द्वारा रचित राम राज्य वर्णन का छंद पढ़ेंगे, जो रामचरितमानस में से लिया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य के सुंदर और सुखदायी वातावरण तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य में किसी को भी दैहिक यानी शारीरिक, दैविक और भौतिक किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई भी साम्राज्य के अंदर दुखी नहीं है। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, आपस में सभी प्रेम से रहते हैं। चलहीं सब धर्म निरत श्रुति नीति, सभी वेदों में वर्णित नियम और धर्म का पालन करते हैं। चारिहूं चरण धर्म जग माही, पूरे साम्राज्य में धर्म जो है चारों चरणों के साथ फैल रहा है, अर्थात सत्य, शौच, दया और दान के साथ संसार में फैल रहा है। पूरी रहा सपने हूँ अगनाही, सपने में भी कोई पाप का भागी नहीं है। राम भक्ति रत नर अरु नारी, साम्राज्य के सभी नर और नारी राम की भक्ति में लीन हैं। सकल परम गति के अधिकारी, और सभी परम गति के अधिकारी हैं, स्वर्गलोक के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा, कोई भी अल्प मृत्यु का शिकार नहीं है, अर्थात छोटी आयु में किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सभी सुंदर हैं और निरोगी काया वाले हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, न कोई गरीब है, न कोई दुखी है, न कोई दीनहीन है। नहीं को अबुद्ध, न ही कोई बुद्धिहीन है, न लक्षणहीना और न ही लक्षणहीन है। सभी सुलक्षणे हैं। सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि, किसी में भी किसी प्रकार का घमंड नहीं है और धर्म के कार्यों में पुण्य कार्यों में लीन है। नर अरु नारी चतुर सब गुणी, मनुष्य नर हो चाहे नारी सभी चतुर हैं और सर्वगुण संपन्न हैं। सब गुण ज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब ज्ञान के धनी हैं। विद्या में चतुर हैं, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, सभी किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। पूरी अयोध्या में कोई भी किसी प्रकार से भी छल कपट करने वाला नहीं है। राम राज नभ गेश सुनु, सचराचर जग माही। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि राम राज्य में सुनो, सभी चाहे जड़ है या चेतन है, सभी के सभी इस जग में अच्छे स्वभाव वाले हैं। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू नाही, सभी समय कर्म और अपने स्वभाव के अनुसार गुणों से युक्त हैं। कोई भी किसी प्रकार से भी दुखी नहीं है। इस प्रकार से इस राम राज्य के अंदर अयोध्या के जो साम्राज्य है, वहाँ की खुशहाली है, समृद्धि है, कष्टहीनता है, उसका वर्णन किया गया है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। कविता का दूसरा छंद। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र एक राजा हैं, कौशल नरेश हैं।
पूरी भूमि के जो 7 सागरों की करधनी को धारण किए हुए हैं। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभु प्रभुता कछु कह बहुत न तासु। श्री रामचंद्र जी ये रोम रोम में एक संसार समाया हुआ है, प्रत्येक रोम में अनेकों संसार समाये हुए हैं। उनकी इस प्रभुता का जो बखान है वह अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, जो भगवान की महिमा को समझता है यह बरनत हीनता घनेरी। यदि कोई भगवान की महिमा को समझता है और फिर उनका ये सप्त सागर रूपी मेखला की भूमि के राजा कहने में भी हीनता महसूस होती है उसे। सो महिमा खगेश जिन जानी। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जिसने भी श्री राम की महिमा को जान लिया है, फिर एही चरित तिनहु रति मानी, उसे फिर इसी चरित्र में ही आनंद महसूस होता है। सो जाने कर फल यह लीला, जिसने भी इनकी महिमा को जान लिया है उन्हें इसी परिणाम स्वरूप, लीला को जानने के परिणाम स्वरूप ही ये लीला का अनुभव हो रहा है। कहीं महामुनिवर दमशिला, ऐसा इंद्रियों का दमन करने वाले महामुनि लोग कहते हैं। राम राज कर सुख संपदा, राम राज्य में सभी सुखी हैं। बरनी न सकई फनीशा शारदा, राम राज्य के इस सुख और समृद्धि का वर्णन शेषनाग जी व सरस्वती भी नहीं कर सकते हैं। सब उदार सब पर उपकारी, सभी उदार स्वभाव के हैं, एक दूसरे का उपकार करने वाले हैं। विप्र चरण सेवक नर नारी, सभी लोग ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने वाले हैं। एक नारी व्रत रत सब झारी, सभी एक नारी रखते हैं अर्थात सभी एक विवाह में विश्वास करते हैं। ते मन वच कर्म पति हितकारी, और पत्नियां भी मन कर्म और वचन से अपने पति का हित चाहती हैं। दंड जतिन कर भेद, दंड शब्द जो है सन्यासियों द्वारा ही धारण किया हुआ है। भेद है नृतक नृत्य समाज, और भेद शब्द केवल नृत्य करने वाले समाज में प्रयोग होता है। जीतहूँ मन ही सुनिह अस रामचंद्र के राज, रामचंद्र जी के राज्य में जीत शब्द मन को जीतने के लिए ही सुना है। अर्थात कहने का भाव यह है कि दंड शब्द का अर्थ छड़ी होता है जो या सजा, लेकिन राम राज्य में दंड शब्द का प्रयोग सजा रूप में नहीं किया जाता, केवल छड़ी रूप में होता है जो साधु सन्यासी अपने हाथ में रखते हैं। और भेद शब्द का प्रयोग समाज में किसी प्रकार का अंतर करने के लिए नहीं है, बल्कि नृत्य में ही अंतर शब्द का प्रयोग किया गया है। जीतो शब्द राज्य के अंदर किसी को जीतने के लिए नहीं, किसी से छल कपट करने के लिए नहीं, बल्कि मन को जीतने के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है।